अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। पहलगाम के बैसारन में नामालूम बंदूकबरदारों का सयाहों पर हमला। फायरिंग में एक सयाह हलाक, 12 जख्मी, 5 की हालत नाजुक। पहलगाम के बैसारन में फोर्सेस ने हमला आवरों की तलाश का किया आगाज। वजीर आजम ने वजीर दाखिला से की फोन पर बात। अमित शाह पहलगाम का करेंगे हंगामी दौरा। एलजी और वजीर आला ने पहलगाम में हुए हमले को करार दिया बुज़दिलाना। मुतासरीन से हमदर्दी का किया इजहार। मनोज सिन्हा ने कहा जिम्मेदारों को नहीं बख्शेंगे। कश्मीर में सयाहों पर हमला अफसोसनाक और ताज्जुब खैज। इल्तिजा मुफ्ती ने जाहिर किए शुबहात। यूसुफ तारेगामी, सज्जाद गनी लोन और दीगर लीडरान ने जताई सख्त तशवीश। वजीर आला ने रामबन के मुतासरा इलाकों का किया दौरा। जल्द अज जल्द बाज आबादकारी का मुतासरीन को दिया तयक्कुन। सख्त मौसम के दौरान अशियाए ज़रूरिया की फराहमी से मुतालिक घबराहट की ज़रूरत नहीं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का अवाम को मशवरा। और झील डल में तेज रफ्तार कार गिर पड़ी। शौहर जाँ बहक, बीवी हुई जख्मी। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और अब खबरों की तफसील। पहलगाम के बैसारन इलाके में मुबैना अस्करी हमले में एक सयाह की मौत वाक़ हो गई, जबकि 12 जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों में 5 की हालत नाजुक बताई गई है। तफसीलात के मुताबिक आज दोपहर पहलगाम के बैसारन इलाके में मुश्तबा अस्कित पसंदों ने सयाहों के काफिले पर फायरिंग करते हुए राह फरार इख्तियार कर ली। हमले के साथ ही फौरी तौर पर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करते हुए मुश्तबा हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी है। हमले के बाद सयाहती मकाम पहलगाम में सयाहों को खौफ व दहशत के आलम में यानी भाग दौड़ करते हुए देखा गया। पुलिस, फौज के बशमोल सिविल इंतजामिया भी मुतहरक हो गया और जख्मी सयाहों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहीं इनके रिश्तेदारों और दीगर सयाहों को भी महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया। सयाहती मकाम बैसारन के फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर मुहासरा करते हुए मुश्तबा अस्कित पसंदों की पहलगाम में तलाश शुरू कर दी है। वाज़ेह पहलगाम के बैसारन में गैर मुतवक्का तौर पर सयाहों पर हमला किया गया है और हमला एक ऐसे मौके पर हुआ जबकि अमरीकी नायब सदर JD वेंस हिंदुस्तान के दौरे पर हैं और दिल्ली में मौजूद हैं। तफसीलात के मुताबिक फोर्सेस ने पहलगाम के बैसारन में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की है। सर्च ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपरेशन से मुतालिक इलाके से मजीद तफसीलात का इंतजार है।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने पहलगाम में होने वाले मुश्तबा अस्करी हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज दोपहर पहलगाम के बैसारन इलाके में सयाहों पर होने वाले अस्करी हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए आवाम को यकीन दिलाया कि इस बुज़दिलाना हमले में मुलविस अफराद को हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने DGP और सिक्योरिटी हुकाम से बात की है। फ़ौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें इलाके में पहुंच चुकी हैं और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। एलजी जम्मू कश्मीर ने मजीद बताया कि उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया और महकमा सेहत को हिदायत जारी की है कि ज़ख्मियों को फौरी तौर पर बेहतर से बेहतर इलाज फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि एक ज़ख्मी सयाह को GMC अनंतनाग मुंतकिल कर दिया गया है। मैं तमाम ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और उन्होंने कहा कि तमाम मुतासरीन से वो अपनी दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मेहमानों पर यह हमला एक शर्मनाक इक़दाम है। इस हमले के ज़िम्मेदार हैवान हैं, इंसानियत से आरी हैं, हर किस्म की मजम्मत के वो लायक हैं। उनके पास अल्फाज नहीं है कि इस हमले की किस तरह से जो है मजम्मत की जाए। पहलगाम में सयाहों पर होने वाले मुश्तबा हमले ने दिल्ली में भी एक सियासी हलचल मचा दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो सऊदी अरब के दौरे पर हैं, उन्होंने हमले की सख्त मजम्मत करते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से फ़ोन पर बात करते हुए इन्हें फौरी तौर पर पहलगाम का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए कहा है। PDP सरबराह महबूब मुफ्ती ने पहलगाम में होने वाले हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुतासरा ख़ानदानों से अपने गम व अफसोस का उन्होंने इजहार किया। महबूबा मुफ्ती की दुख्तर व PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने पहलगाम में होने वाले हमले की सख्त मजम्मत करते हुए अपनी शदीद तशवीश का भी इजहार किया। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वो इस हमले से मुताल्लिक़ एक खौफ पैदा न करें। जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त सयाहों को निशाना नहीं बनाया गया। इस तरह का हमला तशवीशनाक है, इस पर यानी अल्फाज नहीं है कि, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सियासत न की जाए। उन्होंने सयाहों पर होने वाले हमलों पर कई एक सवालात खड़े करते हुए हमले को मुश्तबा भी करार दिया। नहीं, जो अब न्यूज़ आ रही है उसके मुताबिक 5 लोगों की हत्या हुई है एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर टूरिस्ट और बहुत सारे लोग इंजर भी हुए हैं और दिन दहाड़े बाईसरन जैसी जगह में हुआ है जहां CRPF तो होती है, जम्मू कश्मीर पुलिस ऑफिशियल्स भी वहां पेट्रोलिंग करते हैं। तो इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट एंड एनी एक्ट ऑफ वायलेंस हैज़ नो प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर। और मेरी मीडिया से भी अपील होगी कि अभी आप प्लीज़ एक सेंस ऑफ पैनिक क्रिएट मत करिए, अननेसेसरी स्पेकुलेशन मत करिए। जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा टूरिस्ट को अपना मेहमान माना है, उनकी जान की हिफाजत हमेशा की है और अभी यहाँ पहलगाम में ही टूरिस्ट नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर में इंडिया के मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं वहाँ से टूरिस्ट आएँ। तो प्लीज़ लेट्स नॉट अननेसेसरली क्रिएट अ सेंस ऑफ पैनिक जिसकी वजह से ये लोग घबरा जाए। डू यू थिंक कि पैटर्न कुछ चेंज हो रहा है, क्योंकि हिस्ट्री में हमने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा जहाँ टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। ऑफ कोर्स दिस पैटर्न इज़ वेरी वरिंग और हम बहुत सालों से बोलते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चीज़ें सामान्य नहीं हैं। एक अब नॉर्मल सेंस ऑफ नॉर्मलसी आई है जिसको हम एक सलन सेंस ऑफ नॉर्मलसी कहते हैं। अभी वक्त नहीं है कि हम इस पर सियासत करें, लेकिन कहीं ना कहीं समथिंग इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। जैसे मैंने कहा, बाईसरन जैसी जगह जहाँ टूरिस्ट होते हैं, जो एक इतना पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ ये दिन दहाड़े होना मतलब कहीं ना कुछ समथिंग इज़ गॉन वेरी रॉन्ग एंड वी नीड टू रेक्टिफाई दैट। और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी ओवरसी करते हैं, मेरी उनसे यही दरखास्त होगी, अमित शाह जी से मेरी ये अपील होगी कि आप जल्द से जल्द एक इंक्वायरी सेटअप करिए टू फाइंड आउट कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ और किसने किया। जो उनका बार बार ये कहना है कि कश्मीर में अब शांति आ गई है, अमन आ गया है,
हाउ विल यू रिएक्ट? देखिए, एट अ टाइम जब 5 लोग मारे गए हैं, 5 लोगों की हत्या हुई है, आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू एंगेज इन एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स। इस सवाल का जवाब देना भी होगा कि मैं आग में घी डाल रही हूँ, एंड दैट्स नॉट समथिंग आई वांट टू डू राइट नाउ। यात्रा भी होने वाली है, क्या यात्रा इससे कोई यात्रा में अंदाज होगा? देखिए, आप अब 2 चीज़ों को अगर को रिलेट करेंगे तो इस पे और डिबेट होगा, इससे और पैनिक होगा। फिर से मेरी मीडिया से यही अपील होगी कि आप लोग भी रिपोर्टिंग ऐसे करिए कि जिम्मेवार तरीके से आप करिए। आप इसको यात्रा से कैसे जोड़ सकते हैं? अभी तो हम अप्रैल में हैं, यात्रा तो जुलाई अगस्त में होती है। आप टीआरपीस के लिए प्लीज़ सेंस ऑफ पैनिक क्रिएट मत करिए। लेट्स बी वेरी रिस्पॉन्सिबल राइट नाउ। अभी जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में है, जो डरे हुए हैं, उनके क्या कहेंगे आप? मेरी उनसे यही अपील होगी कि मैं जानती हूँ मेरे शायद बोलने से आपको मैं इतना कन्विंस शायद नहीं कर पाऊँ, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा टूरिस्ट को अपना मेहमान माना है, उनकी जान की हिफाजत की है। आज जो हुआ उसके लिए हम बहुत वी आर अशेम्ड, वी फील वेरी अशेम्ड कि ये ऐसा हादसा यहाँ हुआ भी, एंड देयर इज़ नो प्लेस फॉर सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस। और हमने हमेशा आपका खैर मकदम किया है और हम करते आएंगे। थैंक यू। CPIM जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने पहलगाम में सयाहों पर हमले की न सिर्फ मजम्मत की बल्कि अपने ताज्जुब का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास अल्फाज नहीं हैं, ये एक दर्दनाक वाक़या है। हमने बहुत से तशद्दुद के वाक़यात देखे हैं। सयाहों के हवाले से हम पुरुम्मीद थे, लेकिन अफसोस बाज़ अनासिर को ये मंजूर नहीं। हकीकत यही है कि ये जिसने भी किया है वो इंसान दोस्त नहीं हो सकते। बहुत ज़्यादा दर्दनाक है ये, क्या कहें, हमारे पास अल्फाज भी नहीं हैं। वो जो मारे गए, कैसे हम उनके अयाल के साथ यकजहती के अल्फाज दोहराए। हमें लग रहा था जैसा कि हमारी रवायत रही है, हमारा ये वतन खुशहाली चाहता है। बहुत कुछ देखा है आज तक, तशद्दुद की लहरें, कब्रिस्तान हर जगह बने, लेकिन कुछ अरसे से ये लग रहा था शायद हमारे इस वतन में भी कुछ रोज़गार की सबील पैदा हुई है। टूरिस्ट यहाँ आते हैं, अपना थोड़ी सी पूंजी लेकर खर्च करते हैं यहाँ कुछ राहत हासिल करने के लिए, कुछ दिन गुजारने के लिए। वो हमसे छीनना नहीं चाहते हैं कुछ, लेकिन अफसोस ये कि कई अनासर को ये मंजूर नहीं। और किसने किया, क्या किया, लेकिन हकीकत तो यही है, जिसने भी किया वो हमारे दोस्त नहीं है, कश्मीरियों के दोस्त नहीं, इंसानियत के दोस्त नहीं। और आज आप देख लीजिए कि जहाँ तक का हमारी माशी सूरत हाल का ताल्लुक़ है, जम्मू का, कश्मीर का, रोज़गार के वसाइल कम हैं, कम हो रहे हैं। और अभी कल ही आपने जालाबारी देखी, जो हमारी खेत खलियान हैं उन पर भी बुरा असर पड़ा है। और बाज़ार में भी इतनी चमक दमक नहीं है जो अब कुछ बन रही थी टूरिज़म की वजह से। ये जो हमारे टूरिस्ट मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ आते रहे कई सालों से, और अब फिर शुरुआत हुई थी, वो एक पैगाम लेकर आए थे, खुशहाली का पैगाम, मसरत का पैगाम। लेकिन जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने पहलगाम में होने वाले हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह व रुकन असम्बली हंदवाड़ा सजाद गनी लोन ने आज मीडिया से बात करते हुए पहलगाम में होने वाले हमले को बुज़दिलाना करार दिया। सयाहों पर की जाने वाली फायरिंग पर उन्होंने अपने अफसोस और ताज्जुब का भी इजहार किया। जितना भी बोले लोग, हम जो कश्मीरी हैं, हमारी एक शनाख्त है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। टूरिस्टों के यहाँ आने का ये एक हिस्टोरिकल एक सिलसिला चल रहा है, और कहां से ये जानवर लोग आ जाते हैं और निहत्ते टूरिस्ट को जो सैर सपाटे के लिए आ रहे हैं, उन पर गोलियां बरसाते हैं। अल्लाह ताला इनको कभी माफ नहीं करे। हमारी अल्लाह से दुआ है कि इनको कभी माफ ना करे और इनका इंजाम बुरा। ये जो टूरिस्ट आते हैं, हमारे होटलों में बैठते हैं, हमारे दुकानों में शॉपिंग करते हैं, टैक्सियों में जाते हैं, हजारों लोग जो हैं अपना रोजगार वहां से कमाते हैं। उस रोजगार पर ये जो ये दरिंदे हैं, इनने लात आजमाई।
कब तक हम सहते रहे? पूरी कौम को उठना चाहिए और एक जबान में कहना चाहिए कि हम किसी भी हालत में यह बर्दाश्त नहीं होगा कि हमारे मेहमानों पर कोई ऊंची आवाज में बात करे, गोली की तो सवाल ही पैदा नहीं। हम बहुत कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो सिक्योरिटी फोर्सेस इनको पकड़कर इनको अपने अंजाम दें। नाज़रीन, जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ, इस हमले ने सभी को चौंका कर रख दिया है और सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम देखते हैं और बिलखुसूस कश्मीरियों से जब बात होती है या फिर वहाँ का जो माहौल है, अगरचे मिलिटेंसी के एक दौर चला, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि सयाहों को, आम लोगों को कभी भी निशाना नहीं बनाया गया। बहरहाल ये जिस तरह का हमला हुआ है, जिस पर इल्तिजा मुफ्ती ने और दीगर लीडरान ने जिस तरह के सवालात भी खड़े किए हैं, बहरहाल क्या सिचुएशन है, बड़ी दर्दनाक बात है और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल का सामना हम ये कह सकते हैं कि कश्मीरी कर रहे हैं। और सयाहों को अगर निशाना बनाया जाता है तो ये बड़ी तशवीशनाक मामला है। हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने जो कुछ तफसीलात थी, जो कुछ सूरत हाल थी, उससे आगाह किया था। बहरहाल मज़ीद उनसे जानना चाहेंगे। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शबनम, मैं जानना चाहूँगा कि ये हमला जिस तरह से हुआ है, थोड़ा सा उसका अगर हमले से लेकर अभी तक की सूरत हाल को बड़ी तेज़ी के साथ अगर हम थोड़ा सा, हमारे वो नाजरीन भी जो अभी ज्वाइन किया है वो देख रहे हैं, तो वो भी इससे वाकिफ़ हो जाएं। मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह का ये हमला था और एक्चुअल किस मकाम पर हुआ और अभी तक की जो अपडेट्स हैं वो एक्चुअल क्या हैं और कितने ज़ख्मी हैं और क्या कैजुअल्टीज़ हैं, इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा। जी शबनम। बिल्कुल, ये पहलगाम जनूबी कश्मीर जिला अनंतनाग का इलाका है। बहुत ही मशहूर सियाहती मकाम है और यहाँ बाइसरन एक इलाका है, इसी पहलगाम के साथ 10, 12 या 15 किलोमीटर दूर हम जब जाते हैं तो यहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत जगह हैं जहाँ जिनको देखने के लिए सयाह जाते हैं। आज जब ये सयाह वहाँ पे पहुंचे तो बहुत खुश थे और शायद जम्मू कश्मीर पहुंचना और उसके बाद पहलगाम पहुंचना ये एक ख्वाब होता है टूरिस्ट के लिए, लेकिन उनको नहीं पता था कि इस तरह का अफसोसनाक वाक़या उनके साथ पेश आएगा। और यहाँ पे करीब 2 बजे जो मिलिटेंट्स की एक ये जो कुछ तादाद जो बताई जा रही है, उन्होंने घेरे में लिया। उसके बाद इनको चुन चुन के इन पे गोलियां चलाई गई, जिसकी वजह से हलाकतें अभी तक अगर ऑफिशियली कहें वो बहुत मतलब उसके बारे में भी पूरी तफसीलात उन्होंने दी, लेकिन अनऑफिशियल बताया जा रहा है कि ये 20 से ज्यादा हो सकता है। और शायद इस तरह का हमला बड़ी देर के बाद देखने को मिला। और यानी शबनम, जख्मी बड़ी तादाद में हुए, हम ये भी कह सकते हैं। अब कितनों की हालत नाजुक है? जी, जख्मी बड़ी तादाद में हुए। पहले उनको सब डिस्ट्रिक्ट पहलगाम, उसके बाद उनको अनंतनाग, उसके बाद जो सीरियस उनको श्रीनगर। तो जाहिर सी बात है जो अनऑफिशियली, हालांकि अभी इसको कंफर्म नहीं किया गया ऑफिशियली तौर, लेकिन अनऑफिशियली 26 से 27 जो है लोग इसमें मारे गए हैं, जो काफी अफसोसनाक और दर्दनाक खबर है। लेकिन इस दौरान जो फोर्सेस है, जो जिसमें फौज है, अभी तक तौसीक नहीं की गई है शबनम, है ना? अभी अगर हम देखें तो राइटर्स की जानिब से कहा, उसमें भी एक की जो है हलाकत की बात की गई है। वैसे हम ओवरऑल देख रहे हैं तो जी, अभी इस पे ऑफिशियली कुछ नहीं आया है। लेकिन अनऑफिशियली जो बातें या सामने जो खबरें आ रही है वो 20 से ज्यादा हलाकतें हुई है। लेकिन जब तक ऑफिशियली तो हमारे पास डाटा नहीं आएगा तब तक हम इसको कंफर्म नहीं मानेंगे। लेकिन जो खबरें हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी जो मुल्क से बाहर है, उन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह को हुक्म दिया कि वो जल्द से जल्द श्रीनगर पहुंचे और 8 बजे के करीब वो यहाँ पे पहुंचेंगे और वो पहलगाम भी जाएंगे, जख्मियों की इयादत भी करेंगे। और उसके साथ जो LG मनोज सिन्हा इस वक्त वजीर आला वहाँ पे है, उनके साथ साथ जो मिनिस्टर काबीना वजीर सकीना येतू वो अनंतनाग भी पहुंचे और वो भी वहाँ पे मौजूद है। तो कुल मिला के पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी सरकार, चाहे वो जम्मू कश्मीर की हो या दिल्ली से हो, तो हर एक इस पे काफी रंजीदा भी है और काफी संजीदगी से भी इस मामले को देखा जा रहा है और पूरे इलाके को घेरे में भी लिया गया है। लेकिन इसके बावजूद जो है बहुत सा इस तरह का मामला जब सामने आया, जख्मी बहुत सारे लोग हैं, उनको अस्पतालों तक पहुंचाना, एक हू का आलम वहां देखने को मिला और काफी अफसोसनाक जो खबर बड़ी मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को झेलनी पड़ी या देखनी पड़ी। क्योंकि जब टूरिस्ट पे हमला होता है, ये जम्मू कश्मीर की मईशत पे हमला
होता है, वो ये उन लोगों के रोजगार पे हमला होता है जो इस सयाहों के आमद से अपना रोजगार जो है कमाते हैं, रोटी कमाते हैं। उन पे काफी यही वजह है कि पूरा कश्मीर जो है वो इस वक्त सकते में है और काफी अफसोस इस पे जता रहा है। चाहे मुफ्ती आजम जो है नासिर इस्लाम, चाहे उनकी तरफ से, चाहे मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की तरफ से, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे सरकार में शामिल जितने भी लीडरान हैं, सजाद गनी लोन, कोई भी शायद ऐसा लीडर नहीं है जिसने इस पे काफी मजम्मत नहीं किया। और सिर्फ लीडर नहीं, आम लोगों ने इस पे काफी मजम्मत की है, क्योंकि ये बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं जो अपना वक्त जो है सर्फ यहाँ पे करना चाहते हैं, कुछ पल सुकून से गुजारना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से उन पे ये एक तूफान सा जो है टूट पड़ा है, और शायद इसकी वजह से काफी जो है गम और अंदोख की लहर पूरे जम्मू कश्मीर में है। और यही वजह है कि इस वक्त पूरी सरकार जो है वो पहलगाम की तरफ बिल्कुल इस वक्त मुतवज्जा है। और यही वजह है कि दिल्ली से होम मिनिस्टर तक इस संजीदा मामले को देखने के लिए आज खुद आ रहे हैं, जहाँ उन्होंने मीटिंग भी ली है। लेकिन वहीं पे वो दिल्ली से मीटिंग के बाद श्रीनगर पहुंचे और श्रीनगर के बाद वो पहलगाम भी पहुंचेंगे। ये काफी सूरत हाल जो है काफी अफसोसनाक सूरत हाल है, और बहुत मुद्दत के बाद इस तरह का एक हमला किया गया है जिसमें आम लोगों की, जो बेगुनाह लोग हैं, जो बिल्कुल ऐसे लोग हैं जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनकी हलाकत हुई है। इस पे काफी मजम्मत हर तरफ से हो रही है। जी, सूरत हाल ये भी है कि अमेरिकी नायब सदर जो भारत के दौरे पर हैं, सवाल यहाँ पर जिस तरह से किया जा रहा है कि क्या वजूहात है कि ऐसे मौक़ों पर जो है इस तरह से वो भी आम लोगों को, और आम लोगों से मुराद बिलखुसूस जो है सयाहों पर हमला, ये मतलब सोचने वाली बात है और बड़ी तकलीफ़दा मामला है। और फिर सरकार से ये सवाल किया जा रहा है कि आप जिस तरह से दावे करते आए हैं कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में अमन कायम कर दिया गया है, तो फिर ये जो वाक़यात, ये जो हमले हैं, ये किसके हमले हैं, किस तरह के हमले हैं, ये कौन लोग हैं? बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन बहरहाल आम लोगों की जानें गई हैं। जी शबनम, कुछ हो तो आप प्लीज़ अपडेट कर दें, फिर हम दीगर खबरों की तरफ बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हालात यहाँ पे हैं वो काफी जो है इस पे संजीदगी से इसको देखा जा रहा है। काफी जो है कि सरकार जो है वो लगी है, सिक्योरिटी फोर्सेस लगी है। लेकिन इतना जरूर है, जब भी किसी का विजिट यहाँ पे होता है तो इस तरह के वाक़यात, क्योंकि बिल क्लिंटन एक बार यहाँ पे पहुंचे थे तो कश्मीर में हलाकतें हुई थी, और जब भी किसी की आमद होती है तो चाहिए ये कि इस तरह के किसी भी दौरे पर देखा जाए कि सिक्योरिटी की हमारी क्या नैयत है। और जहां जो होम मिनिस्टर हमारे बार बार ये कहते हैं कि जब 370 को तोड़ा गया तो किसी में कंकर उठाने की हिम्मत नहीं हुई, तो लेकिन इस तरह के भारी हथियार लेकर आम लोगों की, सयाहों की हलाकतें हों, उनकी जानें ली जाए, ये काफी मजम्मत इस पे की जा रही है। लेकिन इसको देखना बेहद जरूरी है, और शायद यही वजह है कि इन हलाकतों के बाद एक सियासत शुरू हो जाती है जिसपे बयानबाजी भी होती है। जहाँ दिल्ली वाले कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, वहीं जम्मू कश्मीर के जितने भी लीडरान है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP, वो भी यही कहते हैं कि हालात अभी भी ठीक नहीं है, और जो वादे किए गए थे, दावे किए गए, वो सराब साबित हो रहे हैं। और इस तरह के वाक़यात जब पेश आते हैं, रोनमा होते हैं, तो जरूर बहुत से सवालात जो है वो दिल्ली सरकार पे भी उठते हैं। यकीन, बहुत शुक्रिया शबनम, हम मजीद अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। थैंक यू। नाज़रीन, अब इसकी मजम्मत की जा रही है, बीजेपी के लीडर रविंदर रैना हो या फिर कांग्रेस और बीजेपी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे यूनिट के बशमूल दीगर पार्टी लीडरान की जानिब से पहलगाम में होने वाले हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की जा रही है, और बिलखुसूस मरकज़ी सरकार से सवाल किया जा रहा है कि ये किस तरह के हमले हैं और इन हमलों के पीछे यकीनन कौन हो सकता है। ये जो नामालूम बंदूक बरदार फौरी तौर पर, यानी ठीक है बाद में तहक़ीक़ात होंगी, लेकिन नामालूम ये जो बंदूक बरदार हैं, ये जो आम लोगों को निशाना बनाते हैं, दर हकीकत ये कौन है? देखिए, ये बहुत दुखद की बात है। आप समझते होंगे कि ये 30 साल हम झेलते रहे इस चीज को। 30 साल, 30 इयर्स, हमारे पंडित भाई निकल गए, हमारे लोग मर गए, यहाँ पर 1.5 लाख लोग मर गए कश्मीर। अगर इस तरह अब भी यही, क्योंकि यहाँ तो कह रहे थे हमारे
जम्मू कश्मीर के मुख्य पर्यटक स्थल पहलगाम के अंदर एक बार फिर आतंकवादियों द्वारा नापाक और कायराना हरकतों को अंजाम दिया गया है। धर्म पूछकर, नाम पूछकर जो है टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया है। वहां एक पर्यटक को जो है गोलियों से छलनी कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। 6 से 7 लोगों की वहां पर घायल होने के समाचार आ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई केंद्र की मोदी सरकार से मांग करती है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के आकाओं पर जोरदार सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, जोरदार सैन्य कार्य। ये बहुत दुखद घटना है जिसके अंदर कुछ टूरिस्टों की जो क्षति पहुंची है, उनको हमारी सहानुभूति है। उनके पूरे परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं और मैं खुद इस समय कश्मीर के अंदर हूं। और ये जो अप्रिय घटना घटी है आज, ये निंदनीय घटना है। ये जो पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू हैं, ये कभी भी कश्मीर को खुशहाल बना नहीं देखना चाहते। और ये जो वहाँ से जो प्रॉक्सी वार चलती है, उसके फलस्वरूप जब इस तरह की वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज रामबन पहुंचकर बादल फट पड़ने और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और होने वाले नुकसानात और की जाने वाली राहत रसानी के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर बाज़ मकामी अफराद को बरहमी के आलम में वज़ीर आलम से अपनी शिकायत करते हुए भी देखा गया। ताहम वज़ीर आला ने सभी से तहम्मुल के साथ इनकी शिकायत समाअत की। इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यकीन दिलाया कि मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने बीजेपी और दीगर अपोजिशन पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए अवामी मुश्किलात पर सियासत न करने का मशवरा दिया। में जितनी तेजी लाई जा सकती है लाई जा रही है। मैं एक चीज के लिए आपसे कहूं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी थी कि कीमती जानें जो है वो ना जाएं। अब हमारी दूसरी प्रायोरिटी है कि सड़क जो है उसको दोबारा जोड़ दिया जाए। लोगों को सही सलामत कहीं पे बसाने का काम वो हम कर रहे हैं, जब तक इनके घरों को हम रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। जो यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार घूम रहा है सफेद टोपी पहन के, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके यहाँ सियासत कम और दिल्ली में जरा सियासत ज्यादा करें। वो जरा दिल्ली बात करके यहाँ के लिए एक खसूसी पैकेज का इंतजाम कर। सबसे पहले तो आप भी आ जाइए ना, मैं यहीं खत्म कर लेता हूँ। ये तीसरा दिन है, 3 दिन में लगातार तीसरी बार इंतजामिया के तरफ से सीनियर जो है मिनिस्टर यहाँ आए। पहले दिन मौके पर 2 एमएलए डिप्टी सीएम साहब के साथ आए, अफसरों के साथ बात हुई, सिलसिला शुरू हुआ। कल मैं खुद श्रीनगर से होते हुए जहाँ गाड़ी रुकी वहाँ से पैदल आके मैंने हालात का मुआयना किया। अब यहाँ से आके चंद्रकोट रुक के मैं यहाँ इस तरफ से देख रहा हूँ। काम में जितनी तेजी। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर वीके बिधोरी ने आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सख्त मौसम के दौरान भी अशिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो इस ज़िमन में घबराहट से काम न लें। वाफिर मकदार में तमाम अशिया ज़रूरिया स्टॉक्स हैं। हाईवे देखिए, आपको पता है मुगल रोड जो है खुल रहा है, सिंथन टॉप भी अभी वन वे ट्रैफिक के लिए जो है खोल दिया गया है। तो ऐसी कोई घबराने की बात अभी मुझे लग नहीं रही। और बाकी जो हमें श्रीनगर के झील डल से मुतसिल सड़क पर आज अलमनाक हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक मुसाफिर बरदार कार झील डल में गिर पड़ी। इस हादसे में एक शख्स की मौत वाक़ हो गई, जबकि इनकी बीवी जख्मी हो गई। जख्मी खातून को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस ज़िमन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। श्रीनगर में आज कांग्रेस की तर्जुमान निखत अब्बास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब किया। इस मौके पर एमएलए निजामुद्दीन भट्ट और दीगर लीडरान मौजूद रहे। तो आज हम आपके सामने इसलिए आए हैं ताकि भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नया अफवाह फैलाई है नेशनल हेराल्ड को लेकर, उसके बारे में कुछ तथ्य हम सब आपके सामने प्रस्तुत कर सके, क्योंकि ये मामला जो है ये। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पहलगाम के बेसारन में नामालूम बंदूक बरदारों का सयाहों पर हमला। फायरिंग में एक सयाह हलाक, 12 जख्मी, 5 की हालत नाजुक। पहलगाम के बेसारन में फोर्सेस ने हमला आवरों की तलाश का किया आगाज। वजीर आजम ने वजीर दाखिला से फोन पर की बात। अमित शाह पहलगाम का करेंगे हंगामी दौरा।
LG और वजीर आला ने पहलगाम में हुए हमले को करार दिया बुज़दिलाना, मुतासरीन से हमदर्दी का किया इजहार। मनोज सिन्हा ने कहा जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीर में सयाहों पर हमला अफसोसनाक और ताज्जुब खैज। इल्तिजा मुफ्ती ने जाहिर किए शुबहात। यूसुफ तारेगामी, सज्जाद गनी लोन और दीगर लीडरान ने जताई सख्त तशवीश। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रामबन के मुतासरा इलाकों का किया दौरा। जल्द अज जल्द बाज़ाबादकारी का मुतासरीन को दिया तयक़ुन। सख्त मौसम के दौरान अशियाए ज़रूरिया की फराहमी से मुताल्लिक़ घबराहट की ज़रूरत नहीं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का आवाम को मशवरा। और झील डल में तेज रफ्तार कार गिर पड़ी, शौहर जाँ बहक, बीवी जख्मी। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।